जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बीटीसी यानी इसका नाम बदल कर हो गया यूपी डीएलएड इसका फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ। इसके फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में पूरा चैप्टर देखें तो 14 चैप्टर हैं और 14 चैप्टर सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। एक एक चैप्टर हम लोग एक एक वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो 2 बन जाएगा। तो इसका आज हम लोग देखेंगे यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ का प्रथम चैप्टर। इसका प्रथम चैप्टर है संख्या तथा संख्यांकों का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। यानी इसमें हम लोग को संख्या पढ़ना है और संख्याओं का कैसे कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसमें मेनली हम लोग को 2 ही संख्या पढ़ना है, रोमन पढ़ना है और एक अंग्रेजी। तो देखते हैं। संख्या होती क्या है? तो मानव सभ्यता के शुरुआत में जब मानव बोलना या लिखना शुरू किया, जब मानव अपना व्यापार शुरू किया तो उसे वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता पड़ी। जैसे कोई वस्तु कितना लेना है, कितना देना है, उसके लिए उसे गणना की आवश्यकता पड़ी। उसी गणना की आवश्यकता के लिए जिस पद्धति का विकास हुआ उसी को संख्या बोलते हैं। या उन गणना को निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं संख्या। जिन सूचकांकों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? संख्या। जैसे में संख्या को निरूपित करने के कई तरीके हैं। जैसे में देवनागरी, हम लोग जैसे हिंदी लिखते हैं इसे देवनागरी बोलते हैं। देवनागरी में बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, ये पूछा एक बार टेट में। तो जैसे में ऐसे देवनागरी ऐसे लिखा जाता है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देवनागरी है। फिर इसी को और अंग्रेजी में लिखें जो इंटरनेशनल चलता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंग्रेजी है। और एक भाषा जैसे रोमन में लिखें 1 2 3। शुरू में सभ्यताएं बिखरी हुई थी, तो जहाँ जिसका विकास हुआ वैसा उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10, तो ये है प्रदर्शन उनका। संख्यांक एक होती है संख्या मतलब कि जो हम लोग 1 2 3 बोलते हैं संख्या, इसे संख्या बोलते हैं। ये जो निरूपित कर रहे हैं, ये जो इनका चिन्ह है, चिन्हों को बोलते हैं संख्यांक। चिन्हों को क्या बोलते हैं? संख्यांक। हालांकि ये सब नहीं पूछेगा, ये सब बेसिक नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, संख्यांक। ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें पूछता है, ये देवनागरी हो गई। देवनागरी कुछ नहीं पूछे, ये पूछेगा इसमें रोमन अंक के बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना है। फिर इन्हीं अंकों को ये देखना है कि कैसे लिखा जाएगा। जैसे 2003 हो गया, 2,04,502 हो गया, ऐसे सब। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग रोमन अंक। रोमन अंक में पहले मैं कुछ गिनती लिखना चाहता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। रोमन अंक समझ लीजिएगा, रोमन संख्या। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। 1 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसीलिए पहले पूरा लिख रहा हूँ। 29 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ऐसे ही डॉट 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 50। ठीक, तो हम लोग अगर देखें शुरू में तो ये गिनती कैसे लिखते हैं, तो काउंटिंग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऐसे करते करते 30 31 32, ऐसे 40, फिर 41 डॉट 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 50। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं जो ए वाला अंक है, पहले वाला शुरू वाला इकाई वाला अंक है, इसी को बार बार हम लोग पीछे रिपीट करते जाते हैं। ठीक उसी तरह रोमन में भी ये जो इकाई वाला या शुरू का जो अंक है, बार बार वही पीछे उसके रिपीट होता जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। देखिए ए क्या डिनोट कर रहा है, 5, और ए क्या डिनोट कर रहा है, 10। तो इसमें देख रहे हैं कि अगर पीछे अगर ए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, रोमन अंक में एक है चीज़ है कि ये जो भी निर्देशांक है, जैसे हम 1 ले लें, ये 1 ले लें या कोई भी ले लें, इससे तो नहीं, ये कोई भी संग या इसे ले लें या इसे ले लें, आगे बताऊंगा ये क्या है, ये 100 है। तो इनका सबका है कि ये 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, एक साथ 3 बार से ज़्यादा। अब तो यहाँ कहोगे कि तो 4 बार लिखा गया है, तो देखिए एक साथ नहीं लिखा गया है, यहाँ पर देखिए 3 ही बार लिखा गया है। ठीक है, तो इन लोग का बेसिक सा रूल है कि ये 3 बार से एक साथ कभी ज़्यादा नहीं आ सकते, 3 बार से। ठीक है, तो हो गया। अब इसमें क्या है कि देखिए, अब इसमें क्या है कि देख रहे हैं, इसके बाएं तरफ लिख दिया हूँ तो एक कम हो गया है, और इसके दाएं तरफ लिख दिया हूँ तो एक जुट गया है। देखिए 5 है ना, 5 से एक पीछे लिख दिया हूँ तो क्या हो गया है, 4 हो गया है। और इसके ठीक आगे लिख दिया हूँ यानी दाएं तरफ, तो क्या हो गया है, 6। तो इसका है कि इसमें दाएं तरफ लिखते हैं तो जुटता है, और बाएं तरफ लिखते हैं तो घटता है। ठीक, तो ये हो गया। ऐसे ही रोमन अंकों को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 10 हो गया, देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया हूँ तो 20 हो गया, यहाँ पर 3 लिख दिया 30 हो गया हूँ। अब देखिए एल है 50, यल को 50 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 50 के अगर इधर लिख दिया हूँ, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। ठीक है, तो जब भी इसके बाएं तरफ लिख दिया हूँ तो ये क्या हो गया है, घट गया है। ठीक, मतलब माइनस हो गया है, तो ये कितना हो गया, 40 है, कितना होगा 50। तो इसमें और सारा रूल है, बस ऐसे ही रोमन अंक है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि या तो कोई संख्या दे देगा, बोलेगा कि इसे रोमन में कैसे लिखा जाएगा, या इसके कुछ रूल हैं वो दे देगा, पूछेगा। जैसे मैं ये जो बताया हूँ कि 3 बार से कोई भी संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसे मैं यही है तो 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकती। कुछ ऐसे इसके निर्देशांक है जिससे हम लोग
कभी रिपीट नहीं करते। जैसे में यल भी और ये 5 है ना, 5 हो गया, 50 हो गया और डी, इन तीनों को हम लोग कभी रिपीट नहीं करते, यानी एक ही साथ है 2 बार नहीं लिखते, ठीक है। जैसे में यल नहीं लिखते, ठीक है, या डी नहीं लिखते, या भी नहीं लिखते, ठीक है। तो ये पूछता है कभी कभी कि अभी पिछली साल ही पूछ दिया था, पिछले ईयर में अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना बहुविकल्पी, उसका पहला ही क्वेश्चन था कि कौन सा किसका पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो चौथा वाला ऑप्शन था ये यल का 50, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो इन तीनों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, भी की, यल की और डी की, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे डी 500 को दिखाता है, देखिए एक्स 10 को दिखाता है और यल 50 को दिखाता है, सी 100 को दिखाता है, डी 500 को दिखाता है, यम 1000 को दिखाता है, ठीक। अब इसी में से सबको लिखा जाता है। जैसे मैं बोल दिया कि 150, तो 150 कितना हो जाएगा, सी हो गया 100, जैसे यहाँ पर लिख दिया 150, ठीक। तो 150 में क्या हो जाएगा, 100 हो गया प्लस 50 हो गया ना। तो इस 100 को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और 50 को क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे। तो कितना हो गया, सी यल हो गया, ठीक। तो ये कितना हो गया, 150 हो गया। ऐसे ही बोल दिया 300, तो 300 तो सी ऐसे पहले 300 बोल दिया, ठीक है। तो इसे 100 प्लस 100 3 बार तो लिख सकते हैं ना, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, सी सी सी। तो क्या हो गया, 300 हो गया। 500 का तय ही 500। अगर बोल दिया 400 तो क्या होगा, तो हमें पता है कि 3 अब यहाँ पर 100 नहीं कर सकता क्योंकि 4 बार नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, तो इसे 500 में से 100 घटा दे, तो 500 का क्या होता है, 500 माइनस 100 कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये 500 क्या होता है, डी होता है, बिल्कुल। अब फिर डी में से हम 100 को घटाएंगे तो 100 अगर इधर लिख देंगे तब तो जुट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 600। लेकिन अगर इसी के मैं इसके बाईं तरफ लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो ऐसे ही रोमन अंक लिखा जाता है। हालांकि आप गूगल पे भी देख लेंगे कि रोमन पाई चार्ट, तो ये लिख कर दे देगा 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक, आप जहाँ तक मांगेंगे वहाँ तक ये दे देगा, ठीक है, या मांगोगे तो वहाँ तक मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग को बस यही है बेसिक सा रूल कि किसका रिपीट नहीं होता है, 3 बार होता है कि नहीं, पुनरावृत्ति नहीं होती है, यही सब पूछता है, ठीक। या कोई अंक दे देगा तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कौन सा अंक कैसे लिखा जाएगा। ये बेसिक सा रूल है, इसी में सब होता है, ठीक है। ए 10 इसको डिनोट करता है, यल इसको 50 को, सी 100 को, डी 500 को, यम 1000 को, भी है तो ये 5 को डिनोट करता है, एक ऐसे डिनोट करता है, ठीक। एक खुद ही एक को डिनोट करता है, आई एक को डिनोट करता है, ठीक। तो इसमें किसका पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो भी की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यल की पुनरावृत्ति नहीं है, डी की पुनरावृत्ति नहीं है, तो पूछता है तो ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे इसमें मैं बोल देता हूँ, कुछ लिख दीजिए। जैसे मैं बोल दिया कि 62 कैसे लिखा जाएगा, 55 कैसे लिखा जाएगा, 70 कैसे लिखा जाएगा, 85 कैसे लिखा जाएगा, 90 कैसे लिखा जाएगा, इसे बताइए। वीडियो को पुश करिए और लिखकर खुद फिर मिलाइए। देखिए मैं बताता हूँ कैसा लिखा जाएगा, पहला प्रयास कर लीजिएगा फिर मिलाइएगा, ठीक। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 60 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। 60 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। 50 को यल लिख सकते हैं, 10 को एक्स लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 62, ठीक। ऐसे ही 55 क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा यल, और 5 क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर 70 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 20, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, और इसे तोड़ा जाए तो 10 प्लस 10, ठीक है। तो 50 क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 70 हो गया। 85 कैसे हो सकता है, तो 80 प्लस 5 85 हो गया। देखिए 50
प्लस 30 प्लस 5 कितना हो गया? 85 हुआ ना, 50 30 80। ठीक, यल हो गया। 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 बार 10 लिख सकते हैं। 1 10 हो गया, 2 10 हो गया, 3 10 हो गया, 80 हो गया। 5 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे, तो ये हो गया 85। 90 को क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 40 40 लिख देंगे, ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन यल 40 को लिखना क्या पड़ेगा? 40 को लिखना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं, ऐसे 10 10 अगर लिख देंगे 4 बार, तो हमें पता है कि ये तो 4 बार होता नहीं है, 3 बार से ज़्यादा आता नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। तो आप लोग बोलेंगे कि 40 को लिखा जाता है ऐसे, यल और एक्स, ये 40 होता है ना, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं होता है, उसके नियरेस्ट वाले में घटाया जाता है। तो 40 को, अभी 90 हो गया ना, तो हमें पता है 90 को लिख सकते हैं 100 माइनस 10, 100 माइनस 10। ठीक है, तो 100 माइनस 10 लिखेंगे तो ये हो गया C 100, इसमें से 10 घटाएंगे तो क्या होगा? x, ऐसे इसके इधर लिख देंगे। अगर ये इसे ऐसे लिख देते तो ये कितना हो जाता है? 110 हो जाता है ना, तो ये गलत हो जाता है, ये हो जाएगा बाईं तरफ लिखेंगे तो 90। ठीक, समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर बोल देंगे आप लोग कि 2000 लिखना रहेगा, 3000 लिखना रहेगा, 5000 लिखना रहेगा, तो कैसे लिखा जाएगा? मान लीजिए 5000 लिखना है, तो हालांकि ये सब इतना नहीं पूछेगा, फिर भी बता देता हूँ। 5000 देखिए, ये 5 हो गया। अगर ऊपर एक ऐसे बार मैं दे दूँ, एक ऐसे ऊपर चिन्ह लगा दूँ या पाई कर दूँ, तो ये 1000 हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, इसके पीछे ये 1000 हो जाता है। ठीक है, जैसे 1 कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो 1 नहीं, 1000 के लिए तो होता ही है m। ठीक, 2000 है, 2 पे करके ऐसे बार कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कर दूँ ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये तो 10 को डिनोट करता है, ये हो गया 1000, तो यानी कितना हो गया? 10,000। कितना हुआ? 10,000। ठीक, तो आगे आप चलते हैं। ये रोमन अंक पे आप लोग ज़रूर एक बार, कुछ नहीं तो एक बार 1 से लेकर 100 तक लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छा रहेगा। ठीक, और ये याद किए रहिएगा कि V, L एंड D यानी 5, 50 और 500 का कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे इसमें ये है कि इसमें लिखना है, जैसे कोई संख्या दे देता है, बोल देगा 2 3 5 6, इसे शब्दों में लिखिए। ठीक, तो इसे शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? इकाई, तो इसमें पहले ये पता रहना चाहिए कौन सा इकाई है, कौन सा दहाई है, कौन सा सैकड़ा, हजार, तो इसके लिए याद भी तो होना चाहिए। इकाई, इकाई, दहाई, ऐसे हमेशा उधर से लिखते हैं, दाएं से बाएं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। ठीक है, लाख, 10 लाख, ऐसे ऊपर से नीचे लिखता हूँ ना, अच्छा रहेगा याद करने के लिए से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हालांकि यहीं तक पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे ही चलता जाता है। नील, 10 नील, पदम, महापदम, शंख, महाशंख, ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन हम लोग को ज़्यादातर यहीं तक है, बहुत करेगा अरब तक, अरब तक तो नहीं जाएगा, करोड़ तक हम लोग के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अब इतना बेसिक से शायद ही कोई चले, तो ठीक है, क्योंकि जिसको नहीं भी आता होगा मैथ तो वो भी देख सकते हैं। तो जैसे मैं कोई संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए दे दिया 2 4 6 3 5, देखिए, तो इसमें अब लिखेंगे कैसे शब्दों में? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब ये कितना हो गया? 24,000। तो 24
24,000, यही सब आता है लिखने के लिए। हजार कितना, इकाई दहाई सैकड़ा, 600, 600 कितना है, 35, 35, ठीक है। ऐसे ही दे दिया, मान लीजिए 2, 3, 5, 6, 1, 4, ठीक है। तब इसे गिन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 लाख 35,000, 35 हजार, 2,35,614, ठीक है। ये कहीं हिंदी गलती हो सकती है लेकिन बोल सही रहा हूँ, ठीक है। 2,35,614, ठीक है। तो ऐसे ही दे देता है। अब फिर इसमें क्या करेगा, ठीक इसी का उल्टा कर देगा। उल्टा क्या करेगा, दे देगा हिंदी में और बोलेगा कि इंग्लिश अंकों में लिखिए। जैसे दे दिया कि 5,000 455, ठीक है। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो 5,000 ना, तो ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो ऐसे लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारी तक दिया है ना। अगर ये दहाई के अंक में जाता तो 10,000 में जाता। तो देखिए 5,000 हो गया, 400 हो गया, 55 का मतलब ऐसे हो गया दहाई इकाई, ठीक है। तो कितना हो गया, 5, 4, 5, 5। अब देखिए इसमें क्या दे देगा, जैसे ऐसे दे देगा 1,001, एक ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए लिख दिया 1,000 और ये सब कुछ नहीं दिया, लिख दिया 1,001, तो कैसे लिखा जाएगा देखिए। तो इसमें क्या करेंगे, अब फिर वही वैसे ही लिखेंगे 1,000, हजार के नीचे 1, एक मतलब सिर्फ दिया है तो यहाँ पर 1 मतलब 1 इकाई दिया है। अगर यही दहाई में देता मतलब 35 देता, 56 देता या कुछ भी देता तो यहाँ पर दोनों आ जाते, लेकिन 1 दिया है तो 1, ठीक है। 2 दिया है तो 2, जितना भी दिया रहता। अगर यही 2 मान लीजिए कि 16 दे देता, 16 दे देता है, ठीक है। मैं ल ऐसे बनाता हूँ, कितना लोग ऐसे बनाते हैं तो समझ लीजिएगा, ल हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम 16, तो 16 दिया रहता तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन 1 दिया था ना, 1 लिखा था 1, तो 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक 1। तो अब एक क्या बीच में कुछ नहीं है ना, तो इसमें क्या करेंगे कि 0 भर देंगे, क्या करेंगे 0 भर देंगे। तो ये कितना हो गया 1,001, ठीक है 1,001, ठीक। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया कि शब्दों से अंकों में लिखो और अंकों से शब्दों में लिखो, ये आता है और रोमन अंक आता है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है स्थानीय मान, यानी उसका स्थानीय मान। स्थानीय मान में क्या होता है कि वो जिस स्थान पर वहाँ पर उसका मान कितना है, स्थानीय मान। स्थानीय मान ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि वो कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए मैं लिख लिया 5,652, तो ये 6 है तो यहाँ पर इस स्थान पर है तो इसका यहाँ पर इसका मान क्या है, ठीक है। अगर 5 है तो 5 यहाँ पर है तो इसका मान क्या है। एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान या अंकीय मान, जातीय या अंकीय मान, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, पहले स्थानीय मान मतलब कि वो जिस स्थान पर बैठा है, जैसे 6 2 अंकों के बाद इधर बैठा है ना, तो यहाँ पर इसका मान क्या है। और जातीय मान का मतलब ये होता है, अंकीय मान का कि मतलब उसका एक्चुअल मान क्या है। जैसे 5 का मैं पूछूं कि 5 का जातीय मान या 5 का अंकीय मान क्या है, तो 5 का अंकीय जातीय मान 5 ही होगा, 6 का जातीय अंकीय मान 6 ही होगा, क्योंकि इसका जो मान होता है वही होता है जातीय अंकीय मान, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, तो इसे मिटा देता हूँ।
जान समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें क्या है, स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब कि जिस स्थान पे उस पर उसका वहाँ पे मान क्या है। तो देखिए वही बात है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पे, यानी ये 6 हो गया। इसके पीछे जितना भी रहता है अंक उतना 0 लिख देते हैं, यानी 600। इसका मान यहाँ पर क्या है, 600। ठीक है, यानी अगर पूछ देगा कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा तो 600 होगा। तो हुआ सिंपल, लेकिन ऐसे लिख देंगे एग्जाम में तो नंबर नहीं मिलेगा। गलत तो नहीं होगा बट नंबर नहीं मिलेगा, तो इसे ऐसे लिखा जाता है 6 गुणे, अब इसमें पर कितना 0, 1 2, 2 अंक है ना, तो 2 0 1 ऐसे, तो ऐसे लिखा जाता है 600। ठीक है, 600 ऐसे। अब हम लोग इसमें कुछ का स्थानीय मान देखते हैं। हमने कुछ अंकों को लिख दिया है। अब इसमें स्थानीय मान, जैसे में ए है, 1 है, जैसे इसके देखते हैं पहले लास्ट वाला 4751। अब इसमें बोल दिया कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान तो 7 ऐसे लिखा जाएगा। फिर इसके पीछे कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 0 लिखा जाएगा, फिर 1, तो कितना हो गया 700। ठीक है, ऐसे भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पे तो 700 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 4 का पूछ दिया स्थानीय मान, तो 4 इंटू गुणे मल्टीप्लाई, कितने अंक है 1 2 3, 3 0 ऐसे 1, तो कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, तो ये हो गया 4 का स्थानीय मान 4000। ऐसे ही 1 का पूछ दिया, तो 1 का क्या होगा 1, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसकी भी आगे कोई भी 0, तो कितना हो जाएगा इसका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 का पूछ दिया, ऐसे मान लीजिए 5 का ऐसे पूछ दिया, ऊपर लिख देता हूँ 5 गुणे, इसके पीछे कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 0 1, ऐसे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो ऐसे ही अंक कभी कभी ये क्या बोलेगा कि ऐसे यही अंक दे देगा और कोई संख्या दे देगा, बोलेगा कि 7 और 5 का स्थानीय मान निकालिए तथा इनका योग बताइए। जैसे 7 और 5 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान है 700 एंड 5 का स्थानीय मान है 50। अब बोल दिया कि योग, तो योग क्या है 750 हो जाएगा। अगर बोल दिया कि इसका डिफरेंट कितना होगा, तो इसको घटाइए, या पूछ देगा अंतर कितना होगा, तो 700 माइनस 50 कितना हो जाएगा 056। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। जैसे मैं यहाँ पर और मैंने कुछ लिया है मिनट, जैसे मैं 1001 में पूछा कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 का स्थानीय मान होगा 1, इस वाले 1 का स्थानीय मान 1, इसके पीछे कितने 1 2 3, 3 है ना, तो 3 0 लिखा जाएगा, फिर 1 कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब बोलेंगे कि 0 का स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 0 हो गया गुणे, यहाँ पर 1 है ना अंक, यहाँ पर 1 0 लिखा जाएगा 1, तो 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना जी, तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे 4 में बोल दिया कि प्रत्येक 4 का स्थानीय मान बताइए, तो प्रत्येक 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका 4 गुणे 1, क्योंकि कोई 0 है ही नहीं तो 4 ही हो जाएगा। इसका 4 गुणे 1 है, इसके पीछे अंक तो 1 0 हो जाएगा, 40 हो गया। फिर ऐसे ये कितना हो गया 4 गुणे 100 इक्वल टू 400, ऐसे ये 4 इंटू 1000, तो कितना हो गया 4000 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये नीचे से लिखते हैं ऐसे 4000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 4। ठीक है, ये इसी संख्या का इसे ही बोलते हैं विस्तारित रूप। क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप। ठीक है, ये इसका विस्तारित रूप है। ऐसे संख्या रहेगी, इसको जोड़ने पर फिर यही संख्या आ जाएगी। जैसे जोड़ कर यहाँ पर देखा जाए 4000, फिर कितना है 444, कितना हुआ 4444। ठीक है, तो ये होता है स्थानीय मान। जैसे इसमें लिखा है 20202, इसका स्थानीय मान क्या होगा। ठीक, 20202, इसमें बोल दिया कि 2 का स्थानीय मान निकालिए तथा उनका योग बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 3 4, 4 0, कितना हो गया 20,000। अब इसका योग बोल दिया तो योग निकाल दीजिए, 4 0
2 2 कितना हो गया 20202, वही संख्या आ गई कि नहीं, वही आ गई ना। तो ऐसे ही होता है स्थानीय मान। इसका विस्तारित रूप पूछेगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ++2। ठीक, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। बस यही चैप्टर था। इस चैप्टर में बस इतना ही है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इस पर आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जैसे मैं एक्सरसाइज में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कुछ, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसे अंकों में लिखना है, इस वाले को अंकों में लिखना है। यहाँ पे कुछ दिया है अंक, इसका स्थानीय मान निकालना है। यहाँ प्रत्येक 2 का स्थानीय मान लिखना है। हाँ, यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या। हाँ, इसमें एक बड़ी छोटी संख्या आती है। जैसे 2 अंक का बोल दिया, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बोलेगा तो जितना अंक का बोलेगा उतना 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक का तो 9 हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इससे आगे जाएंगे तो आ जाएगा 100 में हो जाएगा 3 अंक। ठीक है, अब पूछ दिया है भाई 2 अंकों की छोटी संख्या, तो जितना बोलते हैं उससे एक कम रहता है 0, और फिर एक लिख देते हैं 10। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे आएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 1 अंक में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 लिख देंगे। ठीक है, तो हो गया 5 अंक की सबसे बड़ी। फिर बोल दिया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो इससे एक कम 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 लिख देंगे, तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसी में बोल देगा कि इसका 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो सब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताइए या डिफरेंट बताइए। योग बोलेगा तो योग कर देंगे, अगर डिफरेंट बोलेगा तो अंतर बोलेगा तो अंतर कर देंगे। जैसे 2 2 4 1 5 0 0 0 0 1 -99998। ठीक है, तो यही है, 2 अंक 4 अंक ऐसे जो भी बोले उतना वैसे कर देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे देख लीजिए, यहाँ पर इसे लगा लीजिएगा और दिख गया होगा। और ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।